नमस्कार। इस वक्त हम जोधपुर से करीब 28 किलोमीटर दूर खेजड़ली स्मारक स्थल पर खड़े हैं, जहां पर 290 साल पहले 363 शहीदों ने पेड़ों की रक्षार्थ अपना बलिदान दिया था। और ये घटना समूचे मारवाड़ी नहीं, देश ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व की एक ऐसी अनूठी घटना है जो बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई समुदाय की ओर से दी गई थी 290 साल पहले। और उन 363 शहीदों की याद में हर साल भाद्रपद माह की दशमी तिथि को यहाँ पर इसी स्थल पर उनकी याद में यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले में, पर्यावरण मेले में, पूरे देश से, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में यहाँ पर बिश्नोई कम्युनिटी के लोग आते हैं और यहाँ पर जो है हवन करते हैं और 363 शहीदों को नमन करते हैं। ये वो स्मारक है, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही उपवन यहाँ पर 363 शहीदों की याद में बनाया गया। मेरे बिल्कुल पीछे भगवान जंबेश्वर का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो नया बनाया गया है। हालांकि ये जो प्राचीन मंदिर है, मेरे बिल्कुल दाएं तरफ जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये भगवान जंबेश्वर का ये प्राचीन मंदिर है। उसके बाद में ठीक मेरे पीछे भगवान जंबेश्वर का ये नवनिर्मित मंदिर है, जहाँ पर हर साल भाद्रपद माह की दशमी को बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर 363 शहीदों को नमन करने आते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर अपने क्षेत्र में उन्हीं के नाम से, माँ अमृता देवी के नाम से कई उपवन बना चुके हैं। हमने जब बिश्नोई समाज के लोगों से बात की तो पता चला कि उन 363 शहीदों की याद में जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जगहों पर माँ अमृता देवी उद्यान के नाम से करीब 300 से अधिक उपवन, गार्डन विकसित किए गए हैं। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पेड़ लगाए हैं और उनको भली भांति उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जोधपुर में ऐसे कई अमृता देवी के नाम से उद्यान बन चुके हैं। यहाँ तक कि कुड़ी भक्तासनी क्षेत्र में लोगों ने शमशान के अंदर भी अमृता देवी उद्यान विकसित किया है। आइए, हम मौजूद है, मैं चाहूँगा कि उनसे कुछ जानकारी। सर, क्या नाम है आपका? रामनिवास धोरू। रामनिवास जी, ये जो 363 शहीद जो यहाँ पर 290 साल पहले हुए थे पेड़ों की रक्षा जी, तो ये क्या घटना थी पूरी? ये लगभग 1730 सन 1730 में जब जोधपुर महाराजा को किले के कुछ नवनिर्माण के लिए या कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ी कि निर्माण कार्य के लिए जब लकड़ियों की चूना पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय ऐसा हुआ कि जिस समय एक तरीके से बहुत ज़्यादा लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो इस मारवाड़ में हर जगह लकड़ियाँ थी नहीं। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने देखा कि यहाँ खेजड़ली गांव के नज़दीक जो है बहुत ही ज़्यादा जिस तरीके से लकड़ियों की और खेजड़ियों के हरे वृक्षों की भरमार है, तो उन लोगों ने, गिरधरदास भंडारी ने जब अपने कुछ सेवकों को खेजड़ली में लकड़ियाँ लाने के लिए भेजा, तो यहाँ के जब गुरु जंबेश्वर भगवान के अनुयायी यहाँ रहते हैं खेजड़ली में, तो उन्होंने किसी भी प्रकार से गुरु जंबेश्वर भगवान के नियमों के मुताबिक जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं गावे। तो ये बिश्नोई समाज के जो अनुयायी है गुरु जंबेश्वर भगवान के, वो न तो जीवों को मारने देते हैं, न हरे वृक्षों को काटने देते हैं। उनके लिए हरे वृक्षों में भी जान है और हरे वृक्षों में भी प्राण है। ऐसी भावना के अनुरूप जब गिरधरदास भंडारी के सेवक यहाँ जो लकड़ियाँ काटने के लिए हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने लगे, तो माँ अमृता देवी बिश्नोई ने सबसे पहले उनका विरोध किया और उन्होंने बताया कि भाई हरे वृक्ष नहीं, आप सूखी लकड़ियाँ ले जा सकते हैं, लेकिन हरे वृक्ष हम नहीं काटने देंगे क्योंकि इनमें प्राण होता है और हमारे इस प्राण वायु ऑक्सीजन दाता है, श्वास वायु देने वाले हैं। तो उन्होंने जब विरोध किया तो वो माने नहीं, तो माँ अमृता देवी बिश्नोई ने ये कहते हुए कि सिर साटे रूंक रहे तो भी सस्त हो जान, ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने को गले से लगा लिया पेड़ों के और पेड़ों को नहीं काटने दिया। ईश्वर ने करीब 500 साल पहले जो पर्यावरण को बचाने के जो संदेश दिए थे कि अगर अपना सिर भी कट जाए और पेड़ बच जाए तो भी इसको सस्ता मानना चाहिए। तो ये संदेश आज के वर्तमान जो कोरोना काल में ये कितना प्रासंगिक है
और कितना ये पर्यावरण को बचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? आज जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 550 वर्ष पूर्व जो बात बताई थी, उस पूरे परिदृश्य में जब हम आज इस बात को लेते हैं और उसके बीच काल में जब 290 वर्ष पूर्व जिस तरीके से अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने जो बलिदान दिया, इन सब को अगर हम पर्यावरण की दृष्टि से आज की वर्तमान परिस्थितियों को अगर जोड़ के देखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आज जो मानव जिस संकट की घड़ी में खड़ा है, कहीं ना कहीं इसके लिए मानव खुद जिम्मेदार है। और हमारे संत महापुरुषों ने, हमारे बहुत जो है बुजुर्गों ने पर्यावरण के लिए बहुत एक अच्छा संदेश दिया। 363 का जो पूरा इतिहास है, पूरा का पूरा आज पूरे विश्व परिदृश्य के सामने है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो इतिहास आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के समय के लिए कितना जो है हम इसको मेरा कहने का मतलब है अब हम उसको कितनी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, उस बात को लेकर के बिश्नोई समाज आज भी कमिटमेंट को निभाता है, आज भी उस वादे को निभाता है। और पूरे यहाँ बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्रों में यहाँ एक मुहिम चली है, जिस मुहिम के तहत हर गांव में अमृता देवी के नाम से 363 जो शहीद हुए उनकी अलग अलग लिस्ट है, और लिस्टों के आधार पे हम लोग ये पूरा अभियान चलाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के उपवन, इस तरीके से पौधारोपण, इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण और गुरु महाराज की जो वाणी है, गुरु महाराज के जो शब्द है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और आम जन इस बात को लेकर के जागरूक हो कि हमारे जीवन में पर्यावरण, वन्य जीव और ये जैव विविधता कितना आवश्यक है। इस बात का जो है हमें ख्याल रखना होगा, वरना ये कोरोना जो संकट है वो आज के परिदृश्य में हम ये देखते हैं कि मानव के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर मानव समय रहते नहीं चेता तो आने वाले समय में इस तरीके की जो है आपदाएं इस मानव जीवन में और इस प्रकृति के ऊपर आने के लिए मतलब जो लालयित है, क्योंकि हमने पर्यावरण को लेकर के बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इस नुकसान की भरपाई के लिए जितने भी सरकारें हैं, मैं ये कहूँगा पूरा वर्ल्ड वाइज पूरी सरकारें इस बात को ध्यान दें और ये 363 शहीदों का इतिहास और गुरु जम्बेश्वर की वाणी और हमारे जो वैदिक नियम है, उन नियमों को अपनाते हुए भारत की जो हमारी पद्धति है उसको हमें भारत को भी अपनाना है और पूरे विश्व को एक नया संदेश देना है। बिल्कुल रामपाल जी, बहुत जो गुरु जम्बेश्वर के जो 29 नियम है और ये 29 नियम सीधे तौर से प्रकृति को संरक्षित करने के नियम है, जो आज भी पूरा विष्णु समुदाय पूरा इसका पूरा अक्षर पालन कर रहा है। और इसी पालना से ही हम कोरोना काल या कोरोना जैसी महामारियां और जितनी प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, तूफान इत्यादि जो आ रहे हैं उस पर काबू पा सकते हैं। मैं नंद किशोर जेके भाटी के साथ, पत्रिका राजस्थान, जोधपुर से। जी में भी कोई नहीं Ela